खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और ये जरूरी इसलिए भी है इसमें तेजी, क्योंकि अब 18 सितंबर से इलेक्शन वहां शुरू हो जाएंगे। ऑपरेशन ऑल आउट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। संदिग्ध गतिविधियों के बाद ये तलाशी अभियान जगह जगह चल रहा है। कुछ ऐसे संदिग्ध गतिविधि देखी गई आसपास, जिनके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंक पर रह रहकर ये प्रहार हो रहा है। सेना के जवान, सुरक्षा बल लगातार आतंक के खात्मे के लिए जुटे हुए हैं। ऐसे में आतंकियों का खात्मा भी हो रहा है। जिस तरीके से गोला बारूद हथियार मिल रहे हैं आतंकियों के पास से, उससे मालूम भी होता है कि बड़े नुकसान के इरादे से सीमा में दाखिल हुए। और ऐसे में अब ऑपरेशन ऑल आउट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां पर रियासी में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड सुशील पठानिया भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल पठानिया, जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा, बल्कि इनफैक्ट दिन में अलग अलग ऑपरेशंस, अलग अलग जगह मोर्चा संभाले हुए सेना के जवान, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इस तरह की कोई गतिविधि ना हो। आतंकी रह रहकर पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापसी कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के सामने चैलेंजेस बहुत से, बावजूद इसके ऑपरेशन ऑल आउट को तेज किया गया है। कर्नल पठानिया तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मेजर जनरल अस्थाना, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का? हाँ, देखिए, अभी क्योंकि इलेक्शन भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं और वैसे भी जिस किस्म की गतिविधियां जम्मू में हो रही थी कुछ समय पहले, उसके बाद अभी जो फौज ने भी और सारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ये ऑपरेशन जारी किया है। और अभी जो टेररिस्ट हैं वो तकरीबन अपने आप को छुपा रहे हैं और अभी थोड़ा बैकफुट पर है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि काफ़ी सक्सेस मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को। और ये जो सबसे बड़ा इनका मकसद था, जब इन्होंने जम्मू एक्टिवेट किया था 2-3 महीने पहले, और काफ़ी जो एक्शंस भी किए उन्होंने टेररिस्ट ने, उसका मकसद यही था कि किसी भी तरीके से इलेक्शन ना हो और ये संदेश ना जाए कि भाई कश्मीर बिल्कुल अभी बहाल हो गया है, अच्छी कश्मीर की सिचुएशन है। ये मैसेज पाकिस्तानी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ये बाहर जाए। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, उनके लिए तो, पाकिस्तान आर्मी के लिए तो ये पीसफुल कश्मीर किसी भी तरीके से उन्हें सूट नहीं करता। कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में, और पीओके के लोग उनके खिलाफ मोर्चा उठा के बैठे हुए हैं कि भाई आप हमें भी इसी किस्म का डेवलपमेंट दिखाइए। और वो भी काफ़ी हद तक नाराज़ हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से। ये एक कारण है। दूसरा, जहाँ तक पाकिस्तान मिलिट्री का कारण है, कि वो भी यही बताना चाहती है कि जी कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं और जो भारत है वो कभी भी टेररिज्म करेंगे तो ऑब्वियसली भारत रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो हमेशा ये बताना चाहते हैं और इस सिचुएशन को जारी रखना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, एक भय की स्थिति को, कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। और क्योंकि भारत की तरफ से थ्रेट है। लेकिन मेजर जनरल अस्थाना, इसमें पाकिस्तान का फायदा क्या है अगर वो ये पाकिस्तान के लोगों में दहशत पैदा करेगा कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है या भारत की तरफ से कभी भी ऐसे एक्शन हो सकते हैं, तो इसमें तो उसका ही नुकसान है। अगर आवाम तक ये मैसेज पहुंचे कि भाई भारत से हमें खतरा है और पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना कुछ कर नहीं पा रही है। हाँ, देखिए, इसमें पाकिस्तान का नुकसान है लेकिन पाकिस्तान आर्मी का फायदा है। पाकिस्तान आर्मी जो है, जब वो जस्टिफाई करती है कि क्यों सारे जो पावर के जितने भी लीवर्स हैं और जितने भी कुंजियां हैं पावर की, वो मेरे पास होनी चाहिए, वो इसी चीज़ पर जस्टिफाई करते हैं कि देखिए भारत एक खतरा है, इस खतरे से मैं ही आपको बचा सकता हूँ, ये पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर आप लोग उंगली ना उठाएं। और सारे जो पावर के जो केंद्र हैं वो मैं ही हूँ और मेरे पास ही रहने चाहिए। ये उसका फायदा होता है। अच्छा, और जो जम्मू कश्मीर में खतरा बना हुआ है, उस खतरे से हम लोग क्या निपटें, कैसे निपटें, क्या स्ट्रेटेजी को चेंज करनी चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारा टेररिस्ट ग्रिड काफ़ी अच्छा है और कश्मीर में आप देखेंगे कि कोई खास सक्सेस उन्हें मिली भी नहीं है। टेररिस्ट की
जो टेररिज्म में एक हम लोग 2-3 महीने को नहीं नापते, तकरीबन 2-3 साल को नापते हैं। और उन 2-3 साल को अगर आप नापें तो उसमें काफ़ी हद तक टेररिज्म में कमी आई है और काफ़ी हद तक इनकी संख्या भी कम हुई है। कश्मीर में भी कम हुई है और जम्मू कश्मीर में, जम्मू के जहाँ तक सवाल है, जम्मू इन्होंने एक्टिवेट किया था क्योंकि जम्मू में उस समय जो ट्रुप डेंसिटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी और इंटेलिजेंस ग्रिड भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। कारण क्या था? क्योंकि स्टैंड ऑफ के टाइम में हमें वहाँ से फोर्सेस रीडिप्लॉय करनी पड़ी थी। तो रीडिप्लॉय कर जब हम करते हैं तो जाहिर है कि एक बार आप वहाँ से कुछ फौज उठाओ तो इंटेलिजेंस ग्रिड भी आपकी टूट जाती है और वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ तक जो आपकी रीच है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। अलग अलग जो जो अंदर जंगलों में जो गांव बसे हैं, जो बैक हैं, और वहाँ पर इन लोगों को फिर मौका मिल जाता है कि गहरे जंगलों में अपने अपने बेसिस बनाने का। तो उस कारण से ये लोग कुछ सफलता प्राप्त कर पाए जम्मू में। लेकिन उसके बाद में जो भारत ने और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक ट्रुप्स डेंसिटी को भी बढ़ाया है, एडिशनल ट्रुप्स भी भेजे हैं, इंटेलिजेंस ग्रिड भी स्ट्रांग हुई है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र अभी हालात काफ़ी सुधरे हैं। और अगर आप देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शंस बड़े आराम से होंगे, बहुत अच्छी तरीके से होंगे। और इलेक्शंस होना ज़रूरी है क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से इलेक्शंस सिचुएशन ऐसी आ जाए कि भारत इलेक्शन कराना बंद कर दे। तो वो मुझे नहीं लगता कि भारत बिल्कुल कॉन्फिडेंट है आपने कि बताया कि इलेक्शन। पाकिस्तान क्या चाहता है और क्या हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों के जरिए किया जा रहा है आतंक के खात्मे के लिए। कर्नल पठानिया, चूंकि 18 सितंबर से तो इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, जैसा अभी मेजर जनरल अस्थाना ने कहा कि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाएंगे, लेकिन चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। अभी जब हम देख रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आते हैं, रिजल्ट के बाद से लेकर अब तक इन हमलों में, इन आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है और अब ये बौखलाहट तो विधानसभा इलेक्शंस के दौरान और ज़्यादा बढ़ेगी। निपटने के लिए क्या करना होगा और जो लोकल सपोर्ट है उसे खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू मैडम। मैं सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। देखिए क्या हुआ था तकरीबन 3 साल पहले, जो एपी सेंटर था मिलिटेंसी का, दैट वाज कश्मीर सेंट्रिक। ऑपरेशन टोपैक का एक हिस्सा था जिसे जियो हक ने कंसीव किया था और आईएसए ने एग्जीक्यूट किया था। 3 साल पहले इन्होंने रजौरी पुंछ से इसकी शुरुआत की कि एपी सेंटर को जम्मू में शिफ्ट किया जाए। और अभी आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने में जितने भी यहाँ पे मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हुई हैं, उसके अंदर जम्मू की तकरीबन सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट, वो इस समय इन्वॉल्व है। अभी सवाल ये उठता है कि जब ये घटनाएं बढ़ गई और ये जो टेररिस्ट थे, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के अंदर लगातार बदलाव किए। इन्होंने एक ट्रैप गेम भी खेला जिसमें ये अपने एजेंट के थ्रू फौज को इंफॉर्मेशन भेजते थे, फौज हमारी आगे जाती थी, हमारी कैजुअल्टी होती थी, ये लोग भाग जाते थे और ये इनका ट्रेंड चल रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि एलओसी और आईबी, यहाँ पे दोनों चीजें हैं जम्मू कश्मीर में और ये दोनों तरफ से इन्फ्लिक्टेड कर रहे थे। ये भी आपने सुना होगा कि जो बीएसएफ के जो इनके जो स्पेशल डीजी थे उनको सैक कर दिया गया था क्योंकि शायद गवर्नमेंट को ये खबर मिली थी कि हमारा जो आईबी सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन है वो बंद नहीं हो रहा है। अभी सवाल आप ये जो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वे आउट। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे कदम लिए हैं, लेकिन मेरी जो फौज की सीख है वो कहते हैं कि हमें वर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। हम ढीला और पाकिस्तान का इस समय ये एम होगा, आप इसको भूख को तलाश करेंगे और अपनी वो भरपूर कोशिश करेंगे कि इलेक्शन को डिस्टर्ब किया जाए। इससे उनको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये इशू लाइव रहेगा और दूसरा उनके जो अपने डोमेस्टिक है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बर्बादी के कगार पे खड़ा है, लोगों को कुछ बताना पड़ेगा और आर्मी को भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो अभी कुछ चीजें जो गवर्नमेंट ने अच्छी की हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि इन्होंने क्या किया है कि एडिशनल ट्रुप, जैसे अस्थाना सर बता रहे थे कि रीडिप्लॉयमेंट की वजह से लद्दाख के अंदर कुछ ट्रुप्स यहाँ से निकाले गए थे, उससे गैप क्रिएट हो गए, इन गैप्स को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लिया है और एक 500 कमांडो, एक 3000 ट्रुप्स
उसके बाद मणिपुर से ये सुना था 2 असम राइफल की बटालियन आ रही है। 75 पोस्ट आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय द बीएसएफ, सीआरपीएफ एंड लोकल पुलिस। अभी इनके जो परिणाम आएंगे उसमें समय लगेगा, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए दिन ब दिन उनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, जिस तरीके से वो यहाँ पे पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे। अभी सवाल ये है कि हमारी जो लोकल सपोर्ट की बात करते हैं, हम पहले इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के ऊपर जोर देते थे, लेकिन उसका उन्होंने रास्ता निकाल लिया है। और जो चाइनीज अल्ट्रासेट वगैरह मिल रहे हैं और जिस तरीके से पीओके के अंदर इन्होंने अपने कम्युनिकेशन टावर कर दिए हैं, तो अभी जो कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। हमें ये जोर देना पड़ेगा कि हम अपनी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके ऊपर जोर दें। इंटेलिजेंस ग्रिड को अगर एडिशनल लोग भी डिप्लॉय करने पड़ते हैं, उसको डिप्लॉय कीजिए। एलओसी और आईसी को जितना आप सील कर सकते हैं, 100% नहीं तो 95% कीजिए। सिंपैथाइजर है विद इन एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट, वी हैव टू इरेडिकेट देम। और उसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले समय में इसके परिणाम अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या होती है जेएनडे के अंदर, मैं जम्मू का ही हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पॉज आता है, उसके बाद ये दोबारा ये घटना शुरू हो जाती है, फिर एक दूसरा पॉज ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है ब्लो हार्ट ब्लो कोल्ड की चलती रहती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्लेयर इन्वॉल्व है। और अभी सिचुएशन इस समय जो है वो और भी थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान पहले अपने दम पे कर रहा था ये प्रॉक्सी वॉर, अभी उसको यूएसए और चाइना की सपोर्ट भी मिल रही है, फाइनेंशियली भी मिल रही है। और उनके लिए कुछ मर्सनरी पकड़ना या अपनी जो जिहादी ग्रुप्स हैं उनको आगे करके या इन्फिल्ट्रेट कराना वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हमें अपने घर की जो चौकसी बढ़ानी पड़ेगी। हम एक मजबूत नेशन है। यानी आप कह रहे हैं हम सक्षम हर तरीके से है, लेकिन जो सीमाओं पर पहरा है वो पहले से ज्यादा कड़ा करना होगा और जहां तक संभव हो सीमा को पूरी तरह से ब्लॉक करना होगा, पूरी तरह से सील करना होगा। मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं, जो कि ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन मुठभेड़ की खबरें ना हो, जिस दिन इस तरह के ऑपरेशंस की खबरें ना हो। यानी कि सेना के जवान तो मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आतंकी मात खाते हैं, ढेर भी होते हैं, लेकिन बाज नहीं आ रहे। हर दिन एक नए मुठभेड़ और एक नए ऑपरेशन की खबर आती है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां हो रही हैं और उसके पीछे की एक बड़ी वजह जो देखी जा रही है वो ये है कि जम्मू कश्मीर की शांति जो है वो दरअसल पाकिस्तान को बर्दाश्त होगी नहीं, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसे लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जिसने चलाया और उसके बाद दुनिया में ये बताना शुरू किया कि देखिए जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं वो हम नहीं भेज रहे, वो आतंकी गतिविधियां जो चल रही हैं वो हम नहीं कर रहे। वो दरअसल जम्मू कश्मीर में अपनी आपस अंदर की जो उनकी युवा हैं वो निकल कर आते हैं और वो करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी हो रही है वो पाकिस्तान कहता था हम नहीं करवाते। तो जब ये चीजें सारी एक्सपोज हुई और दुनिया को ये पता चला कि दरअसल जो जम्मू कश्मीर में हो रहा था उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान था, और पाकिस्तान इन हरकतों के जरिए दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो जम्मू कश्मीर भारत के पास है वो जम्मू कश्मीर दरअसल इसीलिए डिस्टर्ब है क्योंकि वहां पे लोग रहना नहीं चाहते। मगर जब शांति हुई, जब पाकिस्तान के उन गुर्गों को यहाँ उठाकर अंदर कर दिया गया, जेलों में भेज दिया गया अलगाववादी नेताओं को, पाकिस्तान के पत्थरबाज जो है जब जेलों में चले गए और जब असली चीज पता चली कि पाकिस्तान करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर पैसे देकर पत्थरबाजी कराता था, आतंकी गतिविधियां करवाता था, जब वो चीजें एक्सपोज होगी तो पाकिस्तान देख रहा है कि अब वो एक्सपोज हो चुका है। और यहाँ पर जब ये चीज रुकी उसके बाद तरक्की होना शुरू हुई। युवा जो है वो प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े बड़े पदों पर पहुंचने लगे। तो ये चीजें जब दुनिया में दिखने लगी तो पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा था, और इसी वजह से अब पाकिस्तान को लगा कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में वैसे हालात बनाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, G20 यहाँ पे हुआ तो विदेशों से लोग यहाँ आ गए। जब टूरिस्ट आने लगे, उसमें इंडियन टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट जो है जब यहाँ पे आए 2 करोड़ से ज्यादा, वो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय था। जब जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन में 55% से ज्यादा वोटिंग हुई और उन इलाकों में जहां जिंदगी में कभी किसी ने वोट नहीं डाला था, वो एक बड़ी वजह है जिसके कारण पाकिस्तान ने अब आतंकियों को यहाँ घुसपैठ करवा के भेजा। इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस अपनी तरफ से भी हुआ है, यानी कि आतंकी जब घुसपैठ करके अंदर आ गए उन्हें समय पे देखा नहीं गया या फिर कहीं मिस हुए वो, जिसकी वजह से वो अंदर आने में कामयाब रहे।
वो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है। उसको लेकर अब सुरक्षा बल उन आतंकियों के सफाई के लिए तो लगे हैं, मगर उसके साथ साथ इस चीज पर भी विचार करना होगा कि कहां से ये आए, कैसे यहाँ आए, और आओ और ना आ पाए, उन चीजों को रोकना होगा, जिसके लिए कवायद जो है वो तेज की गई है। जंगलों में छुपे आतंकी जिनकी संख्या 70, 80 या 90 तक हो सकती है, इन आतंकियों के सफाई के लिए भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है, चुनौती जो है, वो चुनाव है, क्योंकि चुनावों के दौर में हजारों लाखों लोग अपने घरों से निकलेंगे, रैलीज में जाएंगे, वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे में उनकी जान को कोई खतरा ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करने की भी पूरी तैयारी सुरक्षा बलों ने की है। इलेक्शन कमीशन ने खासतौर पे अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है जम्मू कश्मीर में इसके लिए भी की है। और ऊपर से फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, आज जन्माष्टमी का भी मौका है और बाजारों में रौनक है और भीड़ भाड़ ज़्यादा इलाकों में देखी जा रही है, क्योंकि मंदिर भी सजे हुए हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, ये त्यौहार का मौका है। मेजर जनरल अस्थाना, ये जो त्यौहार के मौके होते हैं, ये जो खुशी के मौके होते हैं, या लोकतंत्र की मजबूती जिन तस्वीरों में दिखती है जहां वोट डालने के लिए लोग घरों से निकलते हैं, ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान को भाती नहीं, क्योंकि पाकिस्तान देख रहा है बलूचिस्तान, पाकिस्तान देख रहा है पीओके जहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, पाकिस्तान देख रहा है खैबर पख्तूनवा जहां पर रह रहकर बम धमाके और हर तरह से हाथ से निकलती हुई चीज़ें नजर आ रही हैं। लेकिन जब यहाँ भारत में झांकता है, स्टेबिलिटी दिखती है, खुशी दिखती है, रौनक दिखती है, मजबूत लोकतंत्र दिखता है, तो ये चीज़ें पाकिस्तान को भाती नहीं। इसीलिए अपना भला करता नहीं, लेकिन दूसरों के लिए गड्ढा खोदने का काम पाकिस्तान करता है। बिल्कुल। और दूसरी एक और जो वहाँ पर सिचुएशन बन गई है वो ये है कि जो टेररिस्ट्स हैं, ये टेररिज्म उन्होंने एक इंडस्ट्री के तौर पे बना लिया है, और इस इंडस्ट्री का ये चीन और अमेरिका, जैसे कि अभी आपके सहयोगी बता रहे थे, वो भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि टेररिज्म उन्होंने अपनी तरफ से वो एक मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक एसेट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जो टेररिस्ट हैं ये भी वहाँ पर अनएम्प्लॉयड लोगों की कमी नहीं है, और अगर वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं तो ऐसे लोग बहुत हैं जो शहीद होने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जी हमें तो जाना है और पैसा तो मिलेगा कम से कम फैमिली को। तो उस चक्कर में, ये पैसे के चक्कर में उनको आदमी मिल जाते हैं, और वो आदमी अक्सर अभी आप देखेंगे कि जहाँ तक जितने भी ज़्यादा टेररिस्ट हैं, 70-80 की जो फिगर है, उसमें अधिकतर टेररिस्ट जो हैं वो फॉरेन टेररिस्ट ही हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट ही हैं, लोकल थोड़े कम हैं। लेकिन हमें अपने घर के अंदर भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये ज़रूरी है कि जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाए और उनको पकड़ा जाए और उनके ऊपर सख्ती की जाए। कारण ये है कि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जो तब तक पनप नहीं सकता जब तक लोकल सपोर्ट ना हो। लोकल सपोर्ट उनको चाहिए कई चीज़ों के लिए, इंटेलिजेंस के लिए चाहिए, रसद के लिए चाहिए, छुपने के लिए चाहिए, और वार्निंग के लिए चाहिए, और साथ ही साथ जो ये रिक्रूटमेंट के लिए भी चाहिए कुछ हद तक। बट अभी तो फॉरेन इतनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं है, लेकिन जो ये लोग छुपे हुए हैं उन्होंने थोड़ा सा जम्मू का इलाका पहले ये माना जाता था कि वो टेररिज्म को सपोर्ट ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन अब जिस किस्म के टेररिस्ट आ रहे हैं और जिन चीज़ों से वो लोग लैस हैं, उन्होंने कोशिश ये की है कि हमें लोकल लोगों से कम मदद लेनी पड़े, यानी कि पैक्ड अपना वो लेके आते हैं, वो जैसे मील रेडी टू ईट, इस किस्म के जो रसद लेके आते हैं वो, कि कम रसद में जो है अगर वो बना लें अपना एक हाइड आउट, तो उसमें उन्हें ज़्यादा दिन बाहर ना निकलना पड़े। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन, अभी इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो गया है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो अगर हम इंटरनेट बंद भी कर देते हैं तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसी मुताबिक बाकी चीज़ें जो हथियार हैं, मॉडर्न हथियार, अभी अब उनको जो अमेरिका वाले हथियार हैं वही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने जब काफ़ी हथियार अफ़गानिस्तान में छोड़े थे तो काफ़ी कराची में पहुंच गए थे हथियार, और उसी के बाद में वो हथियार इन लोगों के पास भी हैं। इसी मुताबिक जैसा कि चीन का भी मानना है, डायरेक्ट हैंड कोई नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसमें कोई शक नहीं है कि सपोर्ट तो है उनको,
क्योंकि चीन को खुद को परेशानी हो रही है, उनकी भी सीपीईसी में चीनी मार रहे हैं वो गिन गिन के जो टेररिस्ट हैं, जी। तो उन्हें भी लग रहा है कि इसको किसी तरीके से डाइवर्ट किया जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। और बाकी जो उभरता हुआ भारत है वो किसी को रास नहीं आता, उभरता इसलिए हुआ भारत आतंकियों को रास नहीं आता और पाकिस्तानियों को रास नहीं आता।